नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिस सीरीज में हमने कहा था कि हम लोग पूरे कंप्लीट मैथ को पढ़ेंगे और हमने इसमें कुछ चैप्टर को पढ़ भी लिया है। और आज हम एक फिर नए चैप्टर के साथ पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा एचसीएफ और एलसीएम। हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर से जितने भी हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखा जाएगा, उनको समझा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी अदर जो वीडियो मैंने बता दिया है या बनाया है वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ को जो हिंदी में हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक या फिर इसको हम लोग मसापा हिंदी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में मसापा, और एलसीएम को हम लोग कहते हैं लॉसा। और इस तरीके से इसका हिंदी में नाम है महत्तम समापवर्तक और लॉस होता है लघुत्तम समापवर्तक। अगर एचसीएफ का लिखेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक और इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। ये हम कहते हैं इसको एचसीएफ और एलसीएम को। एचसीएफ को हम लोग कहेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम को हम लोग कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमारा इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है। अगर जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लेंगे हम एग्जाम्पल दिए गए कि 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा और 4 और 10 का एचसीएफ क्या होगा। हमें दोनों फाइंड करना है कि पहले 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा और 4 और 10 का एचसीएफ क्या होगा। तो अगर हम इसका 4 को निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 और 10 का क्या बनेगा 2 इंटू 5। इस तरीके से जो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन मिलता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। दोनों में क्या मिला, 2 कॉमन मिल रहा है तो यूज जाएगा 2। अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको हम एक बार लिखते हैं। दो दोनों जगह एक बार 2 लिखेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको लिखेंगे, यानी एक और 2 को लिखेंगे और फिर ये 5 है तो इसको लिखेंगे। कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 5 20। ये हमारा क्या आ गया 20। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 10 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा और एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा। अब हम यहाँ से एक बात देखें ध्यान से, तो ये जो एचसीएफ हमारा 2 है, इस 2 से ये 4 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि एचसीएफ से जो दोनों नंबर दिए रहते हैं वो डिविजिबल होते हैं। 100% है कि वो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, गारंटी है। और जो एलसीएम आ रहा है, देखना एलसीएम क्या है 20, और ये जो एलसीएम आ रहा है वो इस नंबर से दोनों डिविजिबल हो रहा है, यानी वो 4 से भी कटेगा और 10 के टेबल में भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलसीएम होगा वो इन दोनों के टेबल में आना ही आना है, गारंटी। जैसे मान लो हम कह दें कि 3 और 8 कैल्शियम कितना आएगा, 3 और 8 कैल्शियम, तो देखें कि ऐसा कौन सा टेबल है जो 3 के में, जो कैसा कौन सा नंबर है जो 3 में भी आया और 8 में भी आया, कितना होगा 24। यानी 24 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो दोनों नंबरों के टेबल में आता है, और जो एचसीएफ होता है उससे उससे जो है ये दोनों नंबर क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं। तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे एचसीएफ और एलसीएम को, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक चीज और ध्यान देंगे, हम लोग इसको लिखने का थोड़ा तरीका बदल लेंगे। जैसे हमने अभी क्या बताया कि 4 और 10 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने 4 का फैक्टर लिखा, क्या लिखा 2 इंटू 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। इससे 10 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 5 लिखा। 2 कितनी बार है 1 बार है और 5 कितनी बार है 1 बार है। तो जब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ उसको लिखते हैं जो सबसे कम बार हो, ठीक है। जो नंबर सबसे कम बार होगा उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 जो है 2 बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है 1 बार है, तो जो कम बार है उसको लिखेंगे। 2 कितनी बार है 1 बार है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे 5 1 बार है, यहाँ पे नहीं है तो इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाता है डायरेक्ट आंसर। अगर बात करें एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम क्या होता है कि जो नंबर सबसे अधिक बार आया हो, जैसे यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है, तो जो 2 बार है उसको लिखेंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार है 2 बार है तो 2 बार 2 लिखेंगे। और यहाँ पे 5 1 बार है, इसमें 5 नहीं हो तो एक 5 को लिख देंगे। कितना आएगा 2 2 4 4 5 20। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें बताना है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। हमें इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 6 क्वेश्चनों का हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। देखिए ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, अभी हमने बताया कि जो सबसे कम बार होता है उसी को एचसीएफ बोलते हैं।
यहाँ पे x कितने बार है, 5 बार है, यहाँ पे कितने बार है, 4 बार है, और यहाँ पे कितने बार है, 8 बार है। तो सबसे कम कौन सा है, 4 बार है। तो x के पावर 4 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। और जब हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, जो नंबर सबसे अधिक बार आया हो। जैसे यहाँ पे x 5 बार है, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 8 बार है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 8 बार है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा x का पावर 8। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर इन सबको देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे कम बार होता है। यहाँ पे x 5 बार, यहाँ पे x 8 बार, यहाँ पे x 9 बार। सबसे कम कौन सा है, 5 बार है, तो लिख देंगे x की पावर 5। और y यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 7 बार। सबसे कम कौन सा है, 3 बार है, तो y का पावर 3। ये हमारा आ जाएगा आंसर। और जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार हो। जैसे यहाँ पे x 5 बार है और y 4 बार है, यहाँ पे x 8 बार है, यहाँ पे x 9 बार है। तो x देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये 9 बार है, तो हो जाएगा x का पावर 9। और y यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 7 बार है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, y का पावर 7। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। सेम इसी तरीके से यहाँ भी अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या होगा कि जो पावर सबसे कम बार है, यहाँ पे x 6 बार, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे यहाँ पे x 7 बार, यहाँ पे x 9 बार, यहाँ पे 6 बार। तो सबसे कम कितनी बार है, 6 बार है। यहाँ पे y 8 बार है, यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे y नहीं है, तो y लिखेंगे नहीं। और जब हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में, एलसीएम का जो सबसे ज्यादा बार हो, यहाँ पे y 8 बार, यहाँ पे x 7 बार, यहाँ पे 9 बार, यहाँ पे 6 बार। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9 बार है। और यहाँ पे y 8 बार, यहाँ 5 बार, यहाँ पे है नहीं, तो y कौन सा हो जाएगा, 8 बार। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। सेम इसी तरीके से आगे देखेंगे, देखा है इसका हम लोग बात करें एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे ए 5 बार है, यहाँ बी 5 बार है, सीधे सब अलग अलग है। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो एचसीएफ क्या हो जाता है, हमेशा 1 होता है। और बात करें इसके एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम यहाँ पे ए 5 बार है, बी 5 बार है, सी 5 बार है, तो इसको लिख देंगे ए 5 बार, बी 5 बार और सी 5 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसमें अगर हम बात करें एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे कम बार है, यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 8 बार, यहाँ पे 9 बार। सबसे कम 5 बार है। और y 4 बार है, y 3 बार, y 7 बार। सबसे कम कितनी बार है, 3 बार है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे x 5 बार, यहाँ पे 8 बार, यहाँ पे 9 बार। सबसे बड़ा कौन सा है, 9 बार है। और यहाँ पे y कितनी बार है, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 7 बार। कौन सा है, 7 बार है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सेम इसी तरीके से यहाँ भी देखा जाए तो x 7 बार है, x 9 बार है, x 6 बार है। तो x सबसे ज्यादा कौन सा है, अगर हम लोग बात करें एचसीएफ के बारे में, सबसे कम कहाँ पे है x, यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे 9 बार, यहाँ पे 7 बार। सबसे कम 6 बार है। y यहाँ पे है, वहां पे है, यहाँ पे नहीं है, तो y को नहीं लिखेंगे। फिर अब हम लोग अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार हो, यहाँ पे 7 बार है, यहाँ पे 9 बार है, यहाँ पे 6 बार। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 9 बार है। और y यहाँ पे 8 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ पे 6 बार। तो y सबसे ज्यादा कौन सा है, 8 बार है। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है और इनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम इस अनुपात को समझते हैं कि अनुपात है क्या। अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझे अगर इस अनुपात के बारे में, रेशियो के बारे में, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया भी है और अभी हम इसको समझाते हैं। अनुपात जैसे मान लेते हैं कोई एक अनुपात लिखा है 4:6। क्या लिखा है, 4:6 लिखा है, ठीक है। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटें तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार कटा और ये कितनी बार कटा, 3 बार कटा, ठीक। तो इसमें से कटा तो क्या कटा, इसमें 2 कटा और इसमें से भी क्या कटा, 2 कटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एचसीएफ में अगर ये जो रेशियो जो है काटने के बाद आया है, अगर इसमें इस 2 का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 3/2 कर दें तो फिर दोबारा हमारा क्या होगा, वो नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या अनुपात में दिया गया हो, ठीक है, और ये जो 2 कटा है ना, ये जो 2 कटा है, अगर इसको वास्तव में देखें तो ये क्या है, हमारा एचसीएफ है। देखो कैसे समझाते हैं, जैसे लिखा है 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 6 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अगर हम इसका बात करें एचसीएफ के बारे में तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो नंबर कटता है, जो भी नंबर जो है कटेगा, वो क्या कहलाएगा, हमेशा हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो इससे हमें एक ये चीज मिला कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन अगर रेशियो में दिया गया हो, क्या दिया गया, रेशियो में दिया गया हो, अगर हम उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2:3 आया था और हमने इसके एचसीएफ क्या था, 2। अब इन दोनों में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है, वो संख्या मिल जाता है। क्या मिलता है, वो संख्या मिल जाता है। तो इस तरीके से एक फार्मूला बन जाता है कि अगर जो भी रेशियो दिया गया हो, अगर रेशियो दिया गया हो, अगर उस रेशियो में
अगर हम लोग HCF का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाता है, वो नंबर यानी वो संख्या क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो सेम इसी पे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि इन दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है और इनका HCF क्या है, 12 है, तो संख्या ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे संख्या कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने बताया कि जो रेशियो दिया होता है, रेशियो क्या दिया है, 8:5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, HCF का गुणा करेंगे। 8 गुणे HCF कितना दिया गया, 12, और इधर भी क्या करेंगे, 5 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12 बटे 96 और 12 बचे कितना हो जाएगा, 60। तो ये जो हमारा दोनों होगा वो संख्या हो जाएगा 96 और 60, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और इनका महत्तम समापवर्तक 40 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कोई दो संख्या का अनुपात दिया गया है। हमें संख्याओं क्या दिया गया है, अनुपात कितना दिया है, तो 6:5। तो अभी हमने बताया था कि अगर कभी अनुपात दिया गया हो और उसका HCF दिया गया, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें HCF का गुणा कर देते हैं। और इसका हमें HCF क्या दिया गया है, HCF दिया गया है 40। तो इसलिए अगर हम संख्या निकालेंगे तो संख्या हमारी क्या निकलेंगी, तो जो हमारा अनुपात दिया होगा इन दोनों क्या करेंगे हम लोग, 40 से गुणा करेंगे। तो ये 40 गुणा करेंगे कितना होगा, 6 240, और रिजल्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 20 200। अब हम क्या करेंगे, अब इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन में जैसे निकाल लेते हैं। 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24 और 2 गुणे 5, इसका हो जाएगा। फैक्टर निकालेंगे तो इसी तरीके से 200 कैसे निकालेंगे, तो 200 को हो जाएगा 4 5 20, यानी 2 दूनी 4 और 4 5 20 और फिर 2 गुणे 5, ये हमारा होगा। इसलिए बात करें अगर हम लोग एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम क्या होगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, यहाँ पे 1 2 3 बार, तो कौन सा लिख देंगे, 4 बार लिख देंगे। 2 2 2 2, यहाँ पे 3 देखा जाए तो 1 बार है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 को भी लिख देंगे। फिर 5 को देखें, यहाँ पे 1 बार है ऊपर और नीचे भी, नीचे 2 बार है, 1 बार 2 बार है, 2 बार 5 लिख देंगे। गुणा करेंगे इसका कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 5 80 इधर हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 5 3 15, कितना आएगा, 15 बटे 120 और 1 0 1200 क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा इसका आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस मेथड से नहीं करना है। ठीक है, हमें इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, उससे करना है। जैसे अभी हमने समझाया, क्या समझाया था, अभी हमने कहा था कि अगर कोई संख्या 4 और 6 दिया गया हो तो ये दोनों 2 से कट जाएगा, ये भी 2 के टेबल में आएगा, ये भी 2 के टेबल में आएगा। तो ये जो 2 के टेबल में 2 बार आता है, ये कितनी बार आता है, 3 बार आता है। ठीक है, ये कितनी बार आता है, 2 बार, और ये कितनी बार आता है, 3 बार आता है। ठीक, कितनी बार आएगा, 2 बार, और एक कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो इस तरीके से ये 2 और 3 क्या हो गया, इनका रेशियो का सबसे छोटा फॉर्म हो गया, और इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, 2 कटा था, तो हम लोग संख्या कैसे निकालते थे, 2 ये लिखते थे और जो कटा हुआ उसको लिखते थे, फिर रेशियो 3 लिखते थे और ये जो संख्या कटा हुआ उसको लिखते थे, ये लिखते हैं। तो अब हमें इनसे जब मल्टीप्लाई करते थे तो क्या मिलता था, पुनः ये जो दोबारा जो संख्या दिया था वो संख्या आ जाता था। लेकिन जब एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 2 कितनी बार है और इसमें 2 कितनी बार है। जब लोग एलसीएम निकालना होगा तो इसमें देखेंगे 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 बार है। तो 2 जो अधिक बार है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे 3 है ही नहीं, इसमें 3 1 बार है, तो इस 3 को लिखेंगे, कितना आएगा, 2 3 4 3 12। तो इस तरीके से 4 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 12। और सेम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे जो है अनुपात क्या दिया था, इसका रेशियो कितना दिया था, रेशियो दिया था 6:5, और हमें क्या दिया था, HCF दिया था। तो संख्याएं कैसे निकलेंगी, 6 में 40 का गुणा करेंगे और फिर इस 5 में क्या करेंगे हम लोग, 40 का 5 में किसका गुणा करेंगे, फिर 40 का गुणा करेंगे। तो अभी हमने बताया अब इसका एलसीएम निकालना तो क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों में क्या मिल रहा है, पहले तो 40 मिल रहा है, 40 लिख देते हैं, फिर एक 6 है और एक क्या है हमारा 5 है, गुणा करेंगे कितना होगा, 6 5 30 3 12, टोटल हो जाएगा 1200, ये हमारा आ जाएगा आंसर 1200। लेकिन ध्यान से देखेंगे इससे फार्मूला क्या मिला, फार्मूला हमें ये मिला कि अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में अगर हम लोग HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा एलसीएम मिल जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एलसीएम निकालना हो तो उस रेशियो की जगह पे 2 संख्या लिख सकते हैं, ए और बी, ये दोनों क्या है, रेशियो में रहेंगे, और उसमें क्या कर सकते हैं, HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। या इसमें जहां पे लिख सकते हैं ए और बी क्या है, ये दोनों रेशियो है, अनुपात है। रेशियो मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, अनुपात है। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से अगर संख्याएं निकालना हो तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे अभी, ए इंटू बी बराबर फार्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम। तो इस तरीके से सॉरी, ये हमारा अगर यहाँ से ए इंटू बी निकालना हो तो क्या बनेगा, हमारा एलसीएम अपॉन
HCF, ये भी एक हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर संख्याएं ए और बी क्या हो, जब रेशियो हो तब क्या हो, जब रेशियो हो तो ये हमारा बनता है एक फार्मूला, ए इंटू बी बराबर होगा एलसीएम बट्टे में HCF। इस तरीके से कुछ फार्मूले याद रखना है। कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4.5 है और इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, तो मसपा क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जो एलसीएम बराबर वो क्या होता है, वो होता है ए इंटू बी इंटू HCF। ये हमारा फार्मूला होता है। कितना होता है, ए इंटू बी इंटू HCF। और अगर हम लोग यहाँ से, ये फार्मूला था अभी मैं जस्ट बताया, अगर हम यहाँ से HCF निकालें तो HCF बराबर क्या निकलेगा, तो हो जाएगा एलसीएम बट्टे में ए इंटू बी। ये हमारा एक फार्मूला बनेगा। एचसीएफ बराबर क्या बनेगा, एलसीएम अपान ए इंटू बी। और ये इंटू बी कब लगेगा, जब संख्याएं कैसी होंगी, रेशियो दिया रहेगा, तब ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से इसका एलसीएम कितना दिया गया है 300, और पहली संख्या ए कितना दिया गया है 4, दूसरी संख्या कितना दिया गया 5। 5 से काटेंगे इसको, 5 के 30 0, 4 से काटेंगे तो इसको 4 4 4 के 24 15। इसका मतलब जो एचसीएफ आएगा वो हमारा क्या जाएगा 15 15 आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 270 है, इसका HCF तथा LCM 30 तथा 600 है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमें कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या A होगी और एक संख्या क्या होगी B होगी। इन दोनों का योग हमें दिया गया है कितना, 270 दिया गया है। दो संख्या का योग कितना दिया गया 270। फिर से कह रहा है कि इसका HCF जो है वो दिया गया है 30, और जो इसका LCM है वो दिया गया है कितना 600। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, यानी हमें a माइनस बी बताना है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूले में क्या था कि अगर हमें a इंटू बी निकालना हो तो क्या होता है, वो फार्मूला एलसीएम अपॉन HCF। क्या होता है, a इंटू बी बराबर होता है एलसीएम अपॉन HCF। अभी हमने जस्ट पीछे फार्मूला पढ़ाया था कि जब a इंटू बी निकालना हो तो क्या होता है एलसीएम इंटू HCF। इस तरीके से a इंटू बी कितना निकलेगा हमारा, देखा जाए तो एलसीएम कितना दिया गया है 600 और HCF कितना है 30। काटेंगे इसको, एक दूसरे को कटेगा, 3 गुना 6 20 आएगा, यानी a इंटू बी क्या आ गया 20 आ गया। अब इसको करने का दो तरीका है। यहाँ से या तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा a प्लस बी का और a इंटू बी का, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b निकाल सकते हैं। या तो हम लोग कुछ और तरीका है करने का, आसान तरीका, उसको हम कर सकते हैं। जैसे हमें रिजल्ट क्या मिला कि a इंटू बी इक्वल टू क्या मिला 20 मिला। अब ऐसा सोचेंगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जा रहा है 20 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग सोचेंगे कि 20 किस तरीके से जो है आ सकता है। तो सबसे पहले 20 तो आ सकता है 20 गुणे 1 से, क्योंकि अगर 20 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, आराम से 20 हो जाएगा, ठीक है। एक और अगर 20 का देखा जाए तो 20 का क्या फैक्टर बन सकता है, एक और बन सकता है हमारा 5 गुणे 4 बन सकता है। क्या होगा 5 गुणे 4, क्योंकि 5 और 4 का हम मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और भी हमारा बन सकता है 2 गुणे 10 बन सकता है, लेकिन फिर उन दोनों जो है हमारा, वो दोनों जो है प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि दोनों में कोई नंबर कॉमन ना मिले। जैसे बन सकता है 20 को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों में क्या है दो कॉमन मिल रहा है। तो हमें कॉमन नंबर नहीं लेना होता है, हमें प्राइम नंबर लेने होते हैं कि जो किसी के टेबल बनाया बस वो एक में आए और खुद के टेबल में आए। तो इस तरीके से 5 गुणे 4 बनेगा। ये दोनों दोनों कैसे नंबर रहेंगे हमारे कंपोजिट नंबर, सॉरी ये दोनों कैसे नंबर होने चाहिए कंपोजिट नंबर होने चाहिए, ठीक। तो अब a इंटू बी बराबर 20 है, दो कंडीशन हो सकता है 20 गुणे 1 और 5 गुणे 4 हो सकता है। अगर इसका मतलब ये है कि दोनों सब सपोज करिए रेशियो में, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों में अगर हम लोग HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। अभी हमने बताया था कि अगर दो नंबर दिया गया हो, अगर उसमें HCF से मल्टीप्लाई कर देते हो हमें संख्याएं मिल जाती हैं। तो इस तरीके से दो एक संख्या मिल गया 20 और एक मिलेगा, इन दोनों में HCF से गुणा करते हैं। HCF क्या है 3, 30 से गुणा करेंगे 600, इसका गुणा करेंगे 30 से कम 30। अब देखेंगे दोनों को जोड़ने पे क्या 270 आ गया, इसको जोड़ने पे कितना आ गया 630 आ गया। यानी ये संख्या तो नहीं हो सकती, 20 गुणे 1 नहीं बन सकता, ठीक। बात करिए दूसरी संख्या के बारे में, 5 गुणे 4 के लिए है, तो इसे 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, इसके बाद कितना 5 15 150, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, कितना होगा 120 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ के देखते हैं क्या 270 आ रहेगा 0, 5 से 270 आ गया ना। तो इस तरीके यहाँ पे कितना गया, तो एक आ गया हमारा 150, एक आ गया 120, यानी दो जो संख्याएं मिली वो हमारी क्या मिली 150 मिल गया और एक क्या मिला हमारा 120। तो बोला गया इन दोनों का अंतर बताना, तो अंतर कितना होगा 150 माइनस 120, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 का आंसर हो जाएगा, 30 का अंतर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। करें कि दो संख्याओं का लसफा और मसफा क्रमशः
2310 और 30 है। यदि पहली संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए तो एक फार्मूला होता है कि HCF गुणे जो एलसीएम होता है वो बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, या हम कह सकते हैं A इंटू बी। ये हमारा एक फार्मूला होता है कि HCF गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम दिया गया है कितना, 2310, और HCF कितना दिया गया है 30 बराबर फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, कह रहा है एक नंबर कोई भी 210 है, दूसरी संख्या में निकालना है। अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर एक हो जाएगा डिवाइड, 2310 इंटू 30 अपॉन हो जाएगा 210। 3 से काटेंगे इसको, 3 में 30 और 3 से 21 70, एक 0 से 0 कट गया, 7 से काटेंगे इसको, 7 21 7 21 0, यानी सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 330। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके लिए हमें ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का लसफ और मसफ का 12 गुना है। दो संख्याओं का जो कह रहा है जो एलसीएम है, जो एलसीएम है वो क्या है एचसीएफ का कितने टाइम से 12 गुना है, यानी 12 गुना एचसीएफ, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है और उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग क्या है 403 है, यानी एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का योग कितना दिया गया है 403, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब ध्यान से देखें, कह रहा है कि इसमें से एक संख्या, कोई भी एक संख्या दी गई है 93, हमें कोई एक फर्स्ट संख्या जो भी होगी वो दिया गया है 93, हमें बोला गया कि दूसरी संख्या क्या होगी, सेकंड क्या होगी। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था, फार्मूला ये लिखा था कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले इसमें सेकेंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर तो दिया गया है, सेकेंड निकालना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अगर बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो एलसीएम है वो क्या है 12 गुना है किसके एचसीएफ, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यानी एल की जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं 12h। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा 12h और एक h पहले से है बराबर कितना होगा 403, जोड़ेंगे तो कितना होगा 13h बराबर हो जाएगा 403, इसलिए h बराबर क्या होगा 13 से डिवाइड होगा 403 बटा में 13, कितना होगा 13 39, 13 गुना में 13, यानी h मतलब HCF कितना आ गया 31 आ गया, HCF कितना आ गया 31। अब हम जब एलसीएम निकालना हो तो इसको सेकंड में पुट कर देते हैं, इसलिए एलसीएम किसके बराबर है 12h के बराबर है, इसलिए एलसीएम बराबर 12 गुणे 31, मल्टीप्लाई करेंगे एल बराबर कितना होगा 12 करें 12 2 80, एक बार में 36 और एक 37, कितना होगा 372, कितना आ जाएगा हमारा 372। हमें क्या निकालना है, इसलिए सेकंड नंबर को फार्मूले में रखते हैं, एचसीएफ कितना है 31 गुणे एलसीएम कितना है 372 बराबर फर्स्ट नंबर 93, सेकंड नंबर नहीं पता। इसलिए अगर हमें सेकंड नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इस 93 से डिवाइड करेंगे, 31 गुणे 372 अपॉन 93, 31 से काटेंगे 31 से 93, 3 से काटेंगे 3 का नंबर 3 3 6, 1 3 को 12, कितना होगा सेकंड नंबर आ जाएगा हमारा 124। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।